व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आयुषी कुमारी। आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था? यस सर। कितने टॉपिक पे दिया गया था? 5 डिफरेंट टॉपिक्स। आपने कौन कौन सा टॉपिक को डिनोट किया है बताएंगे? हाथ आगे दिखाएंगे। हाँ बताइए। चेस, साइबर सिक्योरिटी, झारखंड, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, एक नया टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी। ये क्या है साइबर सिक्योरिटी? Cyber security is a protection to defend internet-connected devices and services from hackers, spammers, and cyber criminals. Cyber criminals are usually aimed at accessing, changing, and destroying the sensitive information through via ransomware. ओके, आई एम अंडरस्टैंड। बट अगर दूसरे को समझना हो तो समझेगा नहीं, तो पूरा इंग्लिश में लिखिए। यस सर। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा आगे हम एक्सप्लेन करो। हाँ। साइबर सिक्योरिटी एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो हैकर स्पैमर होते हैं आजकल बहुत ऑनलाइन जो है ऑनलाइन है वो हैकर्स हमारे साथ स्पैम कर देते हैं, हमारे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हमारे पैसे को ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। उसके लिए एक प्रोटेक्शन होता है जिसे साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, जिससे हमारे जो फोन्स और डिवाइसेस हैं वो उसे प्रोटेक्ट करता है। बहुत से ब्रूटल टेररिस्टिक अटैक्स होते हैं जैसे 9/11 और 26/11 मुंबई में और अमेरिका में। हैकर स्पैमर्स जो है सभी के हैक कर लेते हैं फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसे साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। एक आपने नीचे क्या लिखा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? हिंदी में समझा दो। हाँ समझाओ डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट समझाओ। ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन को ही एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे हम कार चलाते हैं तो उसमें के जो स्मोक होते हैं, आवाज होते हैं, आवाज से नॉइज पोल्यूशन होता है, स्मोक से एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद जो फैक्ट्रीज के कचरे वगैरह होते हैं वो हमारे नदियों में, तालाबों में जाकर नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हमारे जो नदियों और तालाबों का जो पानी है वो सुरक्षित नहीं रह सकता है, स्वच्छ नहीं रहता। ठीक है, तो आपने जितना कुछ कहा वही आप लिखे यहाँ पे। एक बार इसको रीड अगर ऐसे बता सकते हो, अगर अपने से लिखकर बता सकते हो तो ऐसे बताओ। Global warming means the earth's temperature is rising slowly. As the earth hotter, the ice melts in polar region and the weather is also high extreme. Very good. एक आपने यहाँ पे दिखा है झारखंड। यस सर। झारखंड के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो बिहार के रहने वाले हैं। यस सर। झारखंड में क्यों है आप? झारखंड में यहाँ पे क्या पापा का सर्विस है? यस सर। या पापा बहुत दिन से इस जगह पे है? ठीक है, झारखंड के विषय में बताइए। झारखंड एक ईस्टर्न इंडिया का एक भाग है, एक स्टेट है जो जब बिहार से अलग हुआ, बिहार भी एक स्टेट है, बिहार से जब वो अलग हुआ तो वो मतलब ऐसे रिसोर्सेज में पहुंच गया। जैसे यहाँ पे झारखंड में बहुत से कोल, आयरन और कॉपर के ओर्स मिलते हैं और वो उससे निकाले जाते हैं। और रांची इसका कैपिटल है, राजधानी झारखंड का रांची है। वो उसके मतलब सुंदरता और पढ़ाई लिखाई के लिए फेमस है। लेकिन लिखे क्या है? Jharkhand is a state located in eastern India, formed on November 15, 2000. After being separated from Bihar, it is reached in... अच्छा ठीक है, यहाँ दिखा रहा है यानी ये क्या है, इसका स्थापना है क्या? झारखंड इसी दिन बना गया? यस। डेट बताओ। 15 नवंबर 2000। हाँ ठीक है, आगे। After being separated from Bihar, it reached in natural resources including coal, iron, and copper ores, which makes it an important industrial hub. यहाँ पे जो मैंने बताया वही है, यहाँ पे आयरन वगैरह मिलता है, कोल्स वगैरह मिलते हैं। क्या बनाया आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, पहले ये समझा दो, क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। आजकल बहुत से ऐप आ गए हैं जिससे एआई से हम बहुत से हेल्प ले सकते हैं। जो हमें नहीं आ रहा हम उससे सीख सकते हैं और वो हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है
कि अगर वो आपको खुद से नहीं पता चल रहा है कि वो उसे अगर पेशेंट को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप वो एआई से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके मतलब जो उन्हें फील हो रहा है वो बताकर आपको वो जो मतलब उनका रोग हुआ होगा वो पता चला जाएगा। क्या ठीक है, क्या लिखे? Artificial intelligence is a machine or computer are made to think and learn from experience. AI can learn from information and get better at tasks. For example, AI helps to drive cars like and has a voice assistant. फर्स्ट चेस। Yes sir. चेस क्या है? चेस एक गेम होता है। राइट। Yes sir. इंडोर क्या आउटडोर? इंडोर होता है। उसे हम इसमें 2 प्लेयर्स खेले जाते हैं। सभी के पास 2 प्लेयर्स, दोनों के पास 16 पीसेस होते हैं और इसमें लगभग 64 स्क्वायर्स होते हैं, व्हाइट ब्लैक या फिर ब्राउन ब्लैक। दोनों प्लेयर्स के पास 16 पीसेस होते हैं। उसमें 2 रूक्स होते हैं, मतलब कि 2 हाथियां होते हैं, 2 नाइट्स होते हैं, मतलब कि 2 ऊंट होते हैं, 2 व्हाइट फॉक्स होते हैं, मतलब कि 2 घोड़े होते हैं और एक किंग, एक क्वीन मतलब एक राजा, एक रानी और 8 पॉन्स होता है मतलब प्यादे। क्या बताइए यहाँ पर क्या लिखे हैं? Chess is a famous board game played all over the Chess is a board game played all over the world. Each player has 16 pieces. बोला जाता है एक माइंड गेम है। Yes sir. विदाउट माइंड इस गेम को जीता नहीं जा सकता। आप जितना माइंड लगाओगे आप उसको जीत सकते हो। अगर इस चेस को अगर सीखना है तो हमें इससे यही बेनिफिट होता है कि हम आगे के लिए सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी अपना लगा सकते हैं कि किस तरह हमें इसमें जीतना है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। What is your name? My name is Dikshit Kumar Pandey. Your project work में different type of topics. मतलब क्या हुआ? अलग-अलग topics. क्या अलग-अलग टॉपिक आपने दिखाया? टच करके पहले बताएंगे, पढ़ेंगे पहले। The Khalji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Timur invention, the Sayyid dynasty of Battle of Tarain. ये कहाँ से उठाया है? ये टॉपिक आप किस हिस्ट्री से लिए हैं? Yes sir, history से। हिस्ट्री से लिए हो, राइट, वेरी गुड। तो हिस्ट्री से लिए पहला टॉपिक आपने क्या लिख दिया? The Khalji dynasty. क्या है ये बताओ? Sir, the Khalji dynasty was founded by Jalaluddin Khalji. The dynasty reached its 100. The Alauddin Khalji, main ruler of Khalji dynasty, are Jalaluddin Khalji. Jalaluddin Khalji was the founder of the Khalji dynasty. He was killed by his nephew Alauddin Khalji. He was known for his gentle. हिंदी थोड़ा देखो, जितना ट्राई करो। खलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खलजी के द्वारा खोजा गया था और ये अलाउद्दीन खलजी के अंदर था और ये दिस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 290 to 1320। नेक्स्ट आपने क्या किया? तुगलक डायनेस्टी। हिंदी में ही समझाइए। तुगलक डायनेस्टी तीसरा रूलिंग डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का और ये खोजा गया था गयास-उद-दीन तुगलक के द्वारा। और जब खलजी डायनेस्टी का अंत हुआ तो उसके बाद मेन रूलर था तुगलक डायनेस्टी का गयास-उद-दीन तुगलक। ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का और इसका असली नाम था गजी मालिक और ये सिटी बनाया था तुगलकाबाद, दिल्ली नियर बाय दिल्ली के आसपास। और ये रूल्ड किया। मतलब जितना बना ये पहले उसके शासक थे ना? यस सर, जो शासन किए थे दिल्ली सल्तनत का सल्तनत का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द तिमूर इन्वेंशन। ठीक है, हिंदी समझो। तो तिमूर एक पावरफुल रूलर था समरकंद का जो सेंट्रल एशिया में था और ये इंडिया में आया था इंडस रिवर का रूट के द्वारा और ये अटैक किया था पंजाब में एंड दिल्ली और उसके आस पड़ोस के एरिया में। और ये दिसंबर 1398 में हराया था। तो जितने सुल्तान आर्मी थे सबको हराया था 1398 में। अच्छा, और ये कौन थे? बैटल ऑफ तराइन सर। कौन थे?
मतलब क्या था जैसे ये युद्ध था एक। युद्ध था। जैसे हाँ, बैटल मतलब युद्ध होता ही है। जैसे युद्ध था, ये युद्ध किसने किया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने। अच्छा ठीक है, बताइए। So the first battle of Tain was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Gauri in 1191 AD. Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Gauri and Muhammad Gauri flee from two bleeding wounds. मतलब कि सिर्फ जो फर्स्ट बैटल ऑफ टाइन हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1192 एडी में। और ये मतलब कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी का डेथ नहीं हुआ था और मोहम्मद गौरी बैटल फील्ड से वहां से भाग गया था। और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ टाइन हुआ था। ये भी इन लोग के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ टाइन वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यस सर। और ये क्या है? सैयद डायनेस्टी। क्या है सर? ये फोर्थ डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। और ये खिज़र खां जो ग्रेट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उसके द्वारा खोजे गए थे। और खिज़र खां थे was the founder of सैयद डायनेस्टी। खिज़र खां फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के। और बता सकते हो? हाँ बताओ, कहीं घूर देख सकते हो? हाँ बोलो। खिज़र खां जो थे अपने फादर के डेथ के बाद 1421 एडी को बने थे। और जब तिमूर इन्वेशन खत्म हुआ, तिमूर इन्वेशन, उसके बाद तिमूर को खिज़र खां का काम बहुत अच्छा लगा, जो अपना काम वर्क करते थे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए तिमूर ने खिज़र खां को द गवर्नर बना दिया हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत का। हिस्ट्री मजा आता है पढ़ने में आपको? यस सर। बहुत मजा आता है, ऐसे ही पढ़ते रहो। हिस्ट्री जो पढ़ा है वो हमेशा आगे बढ़ा है। हिस्ट्री जो पढ़ा है वो हमेशा आगे बढ़ा है। एकदम पूरे बहुत बढ़िया तुम्हारा था परफॉर्मेंस, और हमको अच्छा भी लगा कि इसके विषय में आपको हम एक अलग करेक्ट टॉपिक दिए थे, लेकिन इसके विषय में जो आपने एक्सप्लेन कर रहे हो, जो समझा रहे हो, इज वेरी गुड। ओके, what is your name? My name is Nancy Raj. Your topic, different types of topics, right? Yes sir. क्या क्या आपने टॉपिक को दिखाया यहाँ पे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, आलम शाह, तिमूर इन्वेंशन, बहलूल लोदी। ये सब क्या थे? ये सब राजा थे जो दिल्ली सल्तनत में राज करते थे। चलिए ठीक है। तो आपने पहले बनाया सिकंदर लोदी, इसके विषय में बताइए। सिकंदर लोदी was the second ruler of the Lodi dynasty. His real name was Mizan Khan, but after becoming Sultan, he changed his name Sikand Lodi. He was a strict Muslim ruler. He improved the tax system and introduced the standard weights and measures. He tried to make his government strong and disciplined. अच्छा एक मिनट, इसको हिंदी में समझिए। सिकंदर लोदी जो थे वो सेकंड रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। इनका और जोर से बोलेंगे। इनका रियल नाम मिजान खान था। जब ये सुल्तान बन गए तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके सिकंदर लोदी कर दिया। ये चलिए अब आलम शाह के विषय में बताइए, क्या है आलम शाह? His full name was Alauddin Alam Shah. He was the last ruler of the Sayyid dynasty. Due to internal weakness, he left the throne in 1451. He went to live in Badwan, leaving Delhi without a strong ruler. After his departure, Bahlul Lodi, the governor of Punjab, took control of Delhi. Thus, his success ended the Sayyid. आप उसको हिंदी में समझो। आलम शाह का पूरा नाम अलाउद्दीन आलम शाह था। ये सैयद डायनेस्टी के रूलर थे। इनका एक इंटरनल वीकनेस हो गया, जिस कारण ये कुछ दिनों के लिए ये बादवन चले गए और इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बिना किसी स्ट्रॉन्ग रूलर के छोड़ दिया, जिस कारण वहाँ पे बहलूल लोदी आके राज करने लगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। इब्राहिम लोदी, इसके विषय में बताएंगे? हिंदी में ही बताइए। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे। ये सिकंदर लोदी के बेटे थे और ये अफगान लोदी फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने यह कोशिश की कि वे अपने नॉवेल्स को स्ट्रिक्टली फाइन करें और बहुत सारे नॉवेल्स इनसे बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि ये उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। और इनके एक नॉवेल दौलत खान
उन्होंने बाबर को इंडिया बुला लिया और इब्राहिम लोदी को मारना बुला दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रख दो। What is your name? My name is Swarm Yadav. अभी हम और आप डिस्कशन करेंगे जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया था। Yes, sir. बहुत खूबसूरत बेखूबी जो आपको टास्क दिया था वो टास्क को आपने रेडी किया, राइट? Yes, sir. आप भी इस तरह से बात कर सकते हैं एकदम एज अ फ्रेंड। आई एम नॉट टीचर एंड यू आर नॉट अ स्टूडेंट, एज अ ओनली फ्रेंड देन टॉक अबाउट फॉर दैट्स मैटर, राइट? Yes, sir. अंडरस्टैंड? एकदम बिंदास होकर जवाब देना है, Yes, sir. डरना नहीं, नो हेजिटेशन, ओके? Yes, sir. गलती सही लेकिन जवाब देना है, डरना नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँ, हमसे सिर्फ आप डिस्कस करो, राइट? Yes, sir. सो आप पहले बताइए क्या क्या चीज रिप्रेजेंट किए हैं, इसमें टच करके बताएंगे क्या क्या किए हैं। My country, India. My school. Family is very important. Fundamental right. Article 70. चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पर आप एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल 370 है क्या? Article 70 gives Jammu and Kashmir a special right and autonomy, but it was removed on 5th August 2019 by the government of India under the Prime Minister Narendra Modi and making it full part of India like other states. After that, Jammu and Kashmir lost a special status. The state was divided into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. नेक्स्ट समझाएंगे क्या है आर्टिकल 370 है क्या? आर्टिकल 670 जम्मू एंड कश्मीर को एक अपना कानून और स्वराज दिया गया था, पर उसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा और उसे भारत का एक अपना राज्य बनाया गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। Stop now. Who is Narendra Modi? So tell about for that article 370. Who is Narendra Modi? नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये चीज को हटा दिया। राइट? नेक्स्ट जानेंगे हम लोग एक लिखे फंडामेंटल राइट्स, राइट? तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी हम लोग के जीवन में बहुत सारे मौलिक अधिकार होते हैं ऐसे जो हम लोग कभी जानते भी नहीं है और वो अधिकार पार हो जाता है, लेकिन हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, राइट? ऐसे तो पहले बताओ कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल आर द बेसिक एसेंशियल ऑफ ह्यूमन राइट दैट गिव एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज राइटेड इन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। List of fundamental rights: right to equality, right to freedom of religion, right against exploitation, right cousin education right. अच्छा 1 मिनट, अपने कुछ अपने अभी मौलिक अधिकार बताए, ऐसे वो हिंदी में बताएंगे क्या क्या था, उसका हिंदी क्या होगा? जैसे अपने यहाँ पे लिखा है राइट टू इक्वालिटी, मतलब क्या हुआ? लोगों के बराबर। हाँ, और समझा और दिखाओ। फ्रीडम, आजादी सबके लिए जरूरत है। ऐसे आज उसी प्रकार से कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार सामने दिया हुआ है। ऐसे चलिए अब एक आप दिखाए हैं फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. राइट? यानी परिवार का महत्व ऐसे बहुत ज्यादा महत्व होता है किसी का भी लाइफ में। एनिमल्स में आ जाओ, वो भी अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, करता है ना? ऐसे उसी प्रकार हम लोग ह्यूमन में भी फैमिली का भी होना बहुत जरूरी। क्या है फैमिली पहले बताओ, डिस्क्राइब करो। Family is very important in everyone's life. My family gives love, care, support, and it helps us to grow into responsible and happy people. Family is our first teacher. They guide us in life from your age. My family is very special to me. My parents take care of me, provide for my need, and teach me good manners. They encourage me to study hard and follow my dream. My siblings are my friend.
We play, share, help each other. Spending time with my family make me feel safe and happy. My parents also teach important values such as respect, honesty, and kindness. Celebrating birthday, festival, and a special occasion वन together. मिनट, आपने कहा कि फैमिली हमको प्रोवाइड करता है द गुड्स मैनर्स। अभी Yes, आपने sir. डिस्कशन किया, हमने सुना गुड मैनर्स और बैड मैनर्स, यानी अच्छे आ जाते हैं और खराब आ जाते हैं। तो फैमिली हम लोग को हमेशा प्रोवाइड करती है अच्छी आदतें के लिए। फिर आपने कहा कि फैमिली एक प्लान भी करता है हम लोग के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए। Yes, sir. एस या नो? यस। Yes. अगर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है तभी कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है सारे प्रोग्राम को? फैमिली। तो फैमिली हम लोग के जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर फैमिली ना होता तो शायद आज हम और आप बात यहाँ नहीं करते, या फैमिली ना होता तो हम लोग का जनरेशन यहाँ तक नहीं पहुँचता। Yes, sir. जनरेशन समझ रहे हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। Yes, sir. पहले परदादा थे, दादा थे, पापा है, आज कल तुम पापा बनोगे, कल तुम्हारे बच्चे के पापा बनेंगे। तो इस तरह से जनरेशन भी चेंज होता है। तो फैमिली का होना बहुत जरूरी है, राइट? Yes, sir. लोग सदियों तक हमें याद रख सके, किसी को भी, एनीबॉडी। नेक्स्ट आपने बनाया है माई कंट्री इंडिया, है ना? माई कंट्री इंडिया, राइट? Yes, sir. यानी मेरा मेरा देश कौन? इंडिया, भारत। भारत इंडिया को भारत बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदुस्तानी बोलते हैं और आर्यभट्ट भी बोलते हैं, पता है ना? Yes, sir. तो कई नामों से अपने देश को जानते हैं। हर जितने भी देश होते हैं, सभी देश के वहाँ के सिटीजन के लिए वो बहुत प्राउड होता है उसका देश, राइट? Yes, तो sir. आप इंडियन हो तो आपके देश से प्यार है आपको, Yes, sir. एकदम प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है। Yes, sir. तो क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या है? The name of my country, India, which is also known as Hindustan. India is the seventh largest country in the world. India is located in the continent of Asia. India is a very great country where many sons and Mahatma have taken birth on 15 August 1947. India became independent from British rule. New Delhi is the capital of India. There are total 28 states and 8 union territories in India. Many languages are spoken in India. Hindi language is the national language of India. The national game of India is hockey and the national bird of India is peacock. कहने का मतलब है कि हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? Peacock. मोर। हिंदी में मोर बोलेंगे, मैंने राष्ट्रीय पक्षी बोला। Yes, sir. नेशनल बर्ड इज अ पीकॉक। आई एम नॉट कॉल इंग्लिश, हिंदी तो मोर। उसी प्रकार की इसमें मेनी लैंग्वेजेस को बोला जाता है इंडिया में, यानी बहुत सारे लैंग्वेज को बोला जाता है, नहीं बहुत सारी भाषाएं को बोला जाता है। लेकिन जो मेन भाषा है हमारा, जो राष्ट्रीय भाषा, वो कौन सा है? Hindi. हिंदी हमारा क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। चलिए, वेरी गुड। अब दूसरे से लूंगा। योर नेम? कृष्णा कुमार यादव। कृष्णा कुमार यादव। थोड़ा माइक को करीब लगेंगे, लिप के पास हल्का टच भी होगा तो आवाज अच्छा आएगा, ओके? आपको टॉपिक दिया गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, तो आपने कुछ टॉपिक को दिखाया है। किसी हाथ से पहले दिखाएं, क्या क्या टॉपिक को आपने दिखाया है? Article 370 said water, my family is very important, drugs addiction, my country India. चलिए, इसमें से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो आपको जानकारी देना, हमसे डिस्कस करना। एज अ फ्रेंड, आई एम नॉट अ टीचर एंड यू आर नॉट अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड, ओके? Yes, sir. So no hesitation, then why talk about for that matter? Yes, sir. Any question? Then you answer. Wrong ही सही, लेकिन आंसर देना है बढ़िया से, समझाने की कोशिश करना, ओके? Yes, sir. सबसे पहले आप हमको समझाएंगे ड्रग एडिशन, ये क्या होता है? Drugs addiction is a common problem. This day, vast number of people around the world suffer from these problems. Drugs offer an instant pleasures and relief from stress, but it was adverse effect on our body. Drugs makes us physically, mentally, and socially weak. Some people take drugs just to experience how it feels. Others just take to give in company to their friend. It gives us short-term pleasure but puts us in physical difficulties. एक मिनट,
मोर वन क्वेश्चन, मैं समझ रहा हूँ कि वो नशा के विषय बताना चाह रहे हैं आप। Yes, sir. और जितना जितना कि लगभग अभी बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं। Yes, sir. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे इससे क्या नुकसान हो रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी या हमारे शरीर में, किस तरह से डिजीजेज आ रहे हैं, बीमारियां भी घुस रहा है। Yes, sir. जो बताना चाह रहे थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करिए एकदम तरीका से, लेकिन हम कैसे बताएं, बात कर रहे हैं। Yes, आप sir. निकाल के बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. आजकल का दिन बहुत ही लोग नशों की आदी हो चुके हैं। नशा करने से हमारा बॉडी को नुकसान होता है, हमें सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर बना देता है। कुछ लोग नशा ऐसे करते हैं कि कैसे लगता है पीने में। कुछ लोग ऐसे नशा करते हैं अपने दोस्तों को देखकर। यह नशा कुछ देर के लिए ही रहता है पर बाद में हमारा ज़िंदगी को नुकसान कर देता है। और हर तरह से हमारे सोसाइटी में यानी Yes. समाज में हो गया या कहीं भी जाने आने लायक नाम भी खराब हो जाता है। Yes. लोग कहने का मतलब बहुत शौक के लिए लोग भी बहुत कुछ करते हैं और कोई नशा करते हैं, लेकिन कोई कुछ इतना ज्यादा नशा कर देते हैं जो अपनी बॉडी पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ गलत काम को भी अंजाम दे देते हैं, राइट? यस सर। नेक्स्ट आप बताएंगे आर्टिकल 337, क्या है ये आर्टिकल 337? Article 370 gave Jammu and Kashmir special rights and autonomy, but it was removed on 5th August 2019 by the Government of India, Prime Minister Narendra Modi, and made it a full part of India like other states. After that, Jammu and Kashmir lost its special status. The state was divided into two union territories, Jammu and Kashmir, Ladakh. कहने का मतलब क्या है, क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, ये क्या है 370 आर्टिकल्स है क्या? आखिर नरेंद्र मोदी इनको हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस पर कड़ी जोर दिया और इसको हासिल भी किया। आखिर है ये क्या? धारा 170 जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल अधिकार था और स्वराज उसे हटा दिया गया हमारे भारत देश के सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। चलिए, वेरी गुड। अब बताएंगे फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग्स परिवार का महत्व। परिवार का महत्व तो जनरली समझा सकते हैं कि परिवार का महत्व हम सभी के लिए जरूरत है। यस सर। क्यों, क्या चीज में महत्व है? अगर परिवार ना होता तो आज हम या और कोई नहीं होते। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यस सर। जो हमारे जनरेशन को भी आगे बढ़ाते रहता है। यस सर। हमें अच्छी बातें और बड़ों की आदर करना सिखाते हैं। परिवार हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं और हर मुसीबत में हमारे साथ देते हैं। अच्छा, आपने जो राइट किया है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे, इधर कैमरे की ओर देखें, क्या चीज लिखा है आपने? चलो हिंदी में जो समझाया हम समझ गए कि इम्पोर्टेंस है। यहाँ लिखा हुआ है फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन लाइफ, यानी प्रत्येक के जीवन में परिवार का होना बहुत महत्व है और होना भी चाहिए, है ना? तो क्या बताइए पूरा। Family is very important in everyone's life. Our family give love, care, and support, and it helps us grow into responsible and happy people. A family are our first teachers. They guide us in life from your age. My family is very special to me. My parents take care of me, provide my need, and teach me good manners. They encourage to आणि एक यहाँ पे टीच मी गुड मैनर्स, यानी परिवार हम लोगों को सिखाता है अच्छी आदत है। गुड मैनर्स, बैड मैनर्स को बोलता है कि नहीं करना, गुड मैनर्स को भी सिखाता है। कौन हमें? परिवार सिखाता है। वेरी गुड। एक आपने और बनाया सेव वाटर, राइट? मतलब क्या हुआ? पानी का बचाव। यानी पानी को कैसे बचाना है? यस सर। और क्यों बचाना है? अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? यही ना बताना चाह रहे हैं। Yes. लेकिन बचाना है उसको। Yes. वो आप बता रहे हैं, क्या बताइए?
all living organisms. We need water to live. There is no life without water. Water helps us plant grow. We drink water every day. Pieces live in water. Water is precious resources. We must save water. कहने का मतलब है कि वाटर है एक जीवन का आधार स्रोत है। जीने के लिए हमको वाटर चाहिए, डेली नीड्स। विदाउट वाटर ना हम जी सकते हैं, ना प्लांट जी सकता है, ना मछलियाँ जी सकती है। Yes, sir. क्योंकि उन लोग का घर है वो पानी। Yes, sir. तो उसको संरक्षित करके रखना, हमको सुरक्षित रखना है। इसीलिए आपने बताया सेव वाटर। Yes, sir. यही बताना चाह रहे लोगों को। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। दूसरे बच्चे से कहेंगे। योर नेम प्लीज। My name is Prince Kumar Rai. प्रिंस कुमार राय। Yes, sir. चलो आपने सामने बीच में बैठ के हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना है। Yes, sir. बताना क्या है? सबसे पहली बात है कि आपने एक डिफरेंट टॉपिक को रेडी किया, राइट? Yes, sir. क्या क्या टॉपिक रेडी किए, पहले ये चीज बताइए हमको। My country, India, student life, family is very important, earthquake, my com. तो आप पहले डिस्कशन करेंगे। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट? परिवार का महत्व। परिवार का महत्व। यानी परिवार जिनका भी हो, या ह्यूमन बींग्स का हो या एनिमल्स का हो, और जिनके परिवार, उस परिवार उसके लिए बहुत महत्व रखता है, राइट? Yes, और सबको अपने परिवार की जरूरत पड़ती है, राइट? Yes, sir. तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? पहले आप जितना यहाँ पे आपने राइट किया है एक प्रोजेक्ट, पहले वो हमको सुनाइए। Family is very important in everyone's life. A family gives us love, care, support, and it helps us to respond. It helps to grow into responsible and happy people. Families are our first teacher. They guide us in our life from your age. Family is very special to me. My parents take care of me, provide for my need, and teach me good manner. We play, share, and help each other, spending time with my family. Family makes feel safe and. थोड़ा रोकेंगे इसमें। स्टॉप। डोंट स्पीक। Yes, sir. लिसन टू माय वर्ड। कहने का मतलब फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन लाइफ। Yes. यानी प्रत्येक के जीवन में परिवार का होना बहुत महत्व है। यानी परिवार जब हमारे साथ होता है तो एजुकेशन से लेके हमारा यानी शिक्षा या प्ले हो, खेलने की चीज हो या गेम हो या घूमने की जगह हो या कोई तरह का प्लानिंग करते हैं या पिकनिक प्लानिंग करते हैं, तो ये फैमिली होना बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट होता है। अगर Yes. फैमिली ना होता तो आज आप जिस जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आप यहाँ पढ़ नहीं पाते, राइट? Am I right? Yes. तो फैमिली समझ सकते हैं सभी के लिए बहुत जरूरत है। हर एक कंडीशन में फैमिली होना बहुत जरूरी है, राइट? चलिए नेक्स्ट आपने एक दिखाया स्टूडेंट लाइफ। यानी स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होगा? विद्यार्थी जीवन। यानी विद्यार्थी जीवन। हम विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं, ऑलवेज सभी को विद्यार्थी हैं। सबके जीवन में किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ होता क्या है? Yes. राइट? क्या होता है स्टूडेंट लाइफ? पहले इंग्लिश में बोल लेते उसके बाद Student life is the most important period of a person's life. This is the time when people make their future. It greatly affects the rest of our life. A student life is a life of learning, growing. At the same time, it is the happiness period of our life. It is also the time when people make their future and characteristics. A student life is a very, very important in everyone's life. आई मिला के कांटेक्ट करके बात करोगे। Yes, sir. कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। Yes, sir. एक टॉपिक तुमको भी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस क्या होता है कल ये हमको तुम बताना। Yes, sir. ओके? और तुम हमेशा बात भी करते हो कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस से बात करो, सामने बैठे, डरो नहीं। एज अ फ्रेंड, देन वी टॉक अबाउट फॉर दैट मैटर। एज अ फ्रेंड, Yes, sir. तो आप समझाइए उसको हिंदी में। मतलब विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर हम यहाँ आए हैं, मान लीजिए कि हॉस्टल एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम हॉस्टल में आए हैं, हॉस्टल क्यों आए? क्योंकि हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, हम यहाँ से कुछ करने के लिए,
यहाँ से जाएंगे। यहाँ माँ बाप ने इसीलिए भेजा क्योंकि यहाँ हम आए हैं तो कुछ करके जाए, ऐसा दिखाएं कि माँ को लगे कि हाँ जो मेरा बेटा है यहाँ भेजा तो कुछ पढ़ के गया है, यहाँ आया भी मेरे नाम है। हाँ कनेक्ट मतलब अभी आया इम्पोर्टेंस, Yes. फैमिली का इम्पोर्टेंस मेरे रोल में क्या है स्टूडेंट लाइफ में। Yes. स्टूडेंट लाइफ में एक एम होता है जिसको बोलते हैं लक्ष्य या गोल, तो उस चीज को पाना है तो हर स्टूडेंट को उससे गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट आपने दिखाया है अर्थक्वेक। Yes, sir. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ अर्थक्वेक? भूकंप। भूकंप। Yes. समझाएंगे क्या है भूकंप, है क्या है? The sudden vibration or shaking of a part of the earth surface due to sudden movement of rock for tectonic plate is called earthquake. आखिर earthquake होता है क्या? तो earthquake जब हमारे अर्थ में सडन मतलब अचानक से वाइब्रेट होना या फिर धरती का हिलना, इसी को बोलते हैं भूकंप। आखिर भूकंप अरे इसका कारण क्या होता है कि हमारा जो अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं आपस में टकराते हैं, और टकराने के ही कारण हमारा जो अचानक से मतलब भूकंप आता है। ये कहीं एवरीवेयर कहीं भी जगह पे आ सकता है। एवरीवेयर कहीं पर भी पृथ्वी के किसी भी कोने में हो सकता है। Yes. कहीं भी वो टकराएगा प्लेट में, और कहीं भी कुछ भी हो सकता है जो वाइब्रेट होता है। एक जो जिस तरह से मोबाइल फोन पे जिस तरह से कॉल आता है, कॉल आया पता चलता है, उसी प्रकार अगर अर्थ वाइब्रेट करता है यानी अर्थक्वेक हुआ, यानी कहीं ना कहीं भूकंप हुआ। एक बहुत खूबसूरत चीज लिखे है माइकॉम। माइकॉम मतलब मेरा कंघी। हाँ कंघी का रोल क्यों दिखाया? कैसे? कंघी का रोल क्यों दिखाया? कंघी क्यों बताना चाह रहे हैं? कंघी का इम्पोर्टेंस आप बताएं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माइकॉम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यानी कंघी को इम्पोर्टेंट क्यों बताया? कंघी को इसलिए इम्पोर्टेंट बताएं क्योंकि पहले इंग्लिश में बोलते हैं। माइकॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, इट गिव्स माय हेयर नीट एंड शाइनी, इट हैज अ बिग हैंडल फॉर मी टू होल्ड कंफर्टेबली माय मदर, बट वेरी चीप बट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक माय फ्यूचर टैंगल फ्री। थैंक यू। फैमिली मतलब माइकॉम मेरा कंघी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें स्मार्ट बनाता है। जैसे कि हमारा मतलब बाल जो होता है, किसी का बाल जो होता है भूरा होता है या फिर अच्छा नहीं दिखने के कारण जब हम अच्छे से उसमें तेल ऑयल लगा के फिर अच्छे से जब हम अपने मतलब कंघी से अपने बाल को जब अच्छे से मतलब हेयर करते हैं अच्छे से करना, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लुक जो होता है बहुत ही अच्छा दिखाता है। कंघी से बहुत अभी बाल अगर बिखरा हुआ है तो कंघी से उसको सीधा किया जा सकता है, उसको स्मार्ट बनाया जा सकता है। एक आपने दिखाया है कि माई कंट्री इंडिया, इसका मतलब क्या होगा? मेरा इंडिया यानी मेरा हमारा देश, यानी हमारा देश के विषय बता दो। बोलता है कि द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया विच इज ऑल्सो नाउन एज हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान भी इंडिया को ही बोलते हैं। तो क्या चीज बताना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे के विषय में, इंडिया के विषय में, कब फ्रीडम हुआ, किस नामों से जाना जाता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है या क्या है, वो सारा कुछ बताइए हमको। The name of my country is India. It is also known as Hindustan. India is the 7th largest country in the world. There are 28 states and 8 union territories. Hindi is the national language of India. My country. Yes sir. Which capital India? Yes sir. कैपिटल कौन सा है? कैपिटल न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जो देश है वो 7वें मतलब बड़े देश में आता है। हमारा जो कंट्री बहुत ग्रेट कंट्री, बहुत हम लोग प्राउड होना चाहिए हम लोग कंट्री को जो यहाँ रहते हैं। यानी देश किसी का भी हो, वहाँ के जो सिटीजन होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उसके लिए वो प्राउड फील होता है। वह देश कोई भी हो, अपने देश के लिए सब कोई मरता है। उसी प्रकार हम लोग अपने इंडिया पे हम लोग को प्राउड होता है, राइट? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज योर नेम? My name is Ayush Kumar. And ask any question, so no agitation, then answer, okay? I am not teacher and you are not a student. As a friend, then we talk about for that's your project, okay? Yes, sir. So no hesitation, okay? Yes, sir. As a friend, then we talk about for, right?
शो योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनी टॉपिक्स। तो आपने कौन कौन सा टॉपिक को दिखाया है? Family is very important. My country, India, rotation, effect of rotation, equinox. तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इसका मतलब क्या हुआ? घूर्णन का प्रभाव. घूर्णन का प्रभाव क्या है ये? Day and nights are occur. Tides are also formed due to rotation. कहने का मतलब क्या हुआ? दिन और रात रोटेशन. रोटेशन में घूर्णन. The spanning the earth on its own axis is called rotation. अर्थ अपने कक्ष पर घूमता है, उसी को घूर्णन कहते हैं. It take 24 hours to complete one rotation. जब पूरा 24 घंटा हो जाता है तो उसका एक घूर्णन पूरा कंप्लीट हो जाता है. वन डे कंप्लीट हो जाता है. और 1 ईयर होने के लिए कितना टाइम लग जाता है? 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड 54 मिली सेकंड. इतना लगता है तो पूरे 1 ईयर होने में. चलिए, वेरी गुड. नीचे आपने क्या बनाया है? इक्विनॉक्स. क्या है ये? जो तारीख और समय और दिन और रात एक ही होता है, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं. द डेट और टाइम्स व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल्स इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. सेम चीज होता है उससे. Yes. A to Z. 21 मार्च को. 21 मार्च. वेरी गुड. नेक्स्ट आपने बनाया फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. परिवार का महत्व. परिवार का महत्व. और थोड़ा टच करेंगे तब आ जाएगा. क्या है परिवार का महत्व? सबके के लिए कि पर्सनल तुम्हारे लिए? सबके लिए. टच करो थोड़ा, देखो. सबके लिए. Family is very important in everyone's life. A family gives us love, care and support, and it helps us to grow into responsible. Families are our first teacher in life. Your age family is very special to me. My parents take care for my provides and teach me good manners. They encourage me to study hard and follow my dreams. My siblings are our best friends. We play, share and other help each other with expanded time, make us a family feel safe and happy. 1 minute. जैसे परिवार, फैमिली मीन्स परिवार हमारे साथ अगर होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि ईच वन, वो एनिमल्स का फैमिली हो, ह्यूमन बींग्स का फैमिली हो, सबके लिए क्या होता है? परिवार होता है. इंपॉर्टेंट होता है. परिवार सबके होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होता है. तो परिवार, अब ये चीज दिखा है, फैमिली इज प्रोवाइड गुड मैनर्स. वो हमें अच्छी बात सिखाते हैं. अच्छी बातें को सिखाते हैं. देन बर्थडे पार्टीज, पिकनिक स्पोर्ट्स, अदरवाइज इसका भी ऑर्गेनाइज हमारा कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं. पेरेंट्स क्रिकेट रहते हैं परिवार फैमिली के अंदर. तो हमारे एजुकेशन के लिए भी कौन सोचता है? परिवार. इसीलिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? परिवार. फैमिली, परिवार. राइट, वेरी गुड. माई कंट्री इंडिया. The name of my country India, which is also known as Hindustan, which is also known as the India is the 7th largest continent in the world. India is a great country where many sons, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, where are independence from British rule 15 August 1947. 1 minute stop now. कहने का मतलब है कि हमारे जो देश है, आप बता रहे हैं कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत फ्रीडम फाइटर भी लड़े और हम लोग को आज़ादी भी मिला. बहुत सारे लैंग्वेज को भी यहाँ बोला जाता है, लेकिन हिंदी मेरा क्या है? हिंदी क्या है? नेशनल लैंग्वेज. और पीकॉक नेशनल बर्ड, पक्षी. हाँ, पक्षी है, मोर है. उसी प्रकार इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, बहुत सारे नामों से जाना जाता है. हाँ, और ये 7 लार्जेस्ट कंट्री में आता है पूरे वर्ल्ड में. साथ में आता है ये सबसे बड़ा वर्ल्ड. तो अपने देश का होना तुमको प्राउड फील होता है? यस सर. चलिए, वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज टिप्पू कुमार यादव.
यादव। योर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स, क्या क्या आपने टॉपिक्स को यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया, पहले उनका सारे का नाम बताएंगे आप हमको। रोटेशन, फंडामेंटल राइट, अनटचेबिलिटी, द समर सोल्टाइस रिवोल्यूशन। अब अनटचेबिलिटी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? छुआछूत का भावना। क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। Untouchability is an unfair and illegal practice of discrimination against people based on caste. Article 13 of the India Constitution obliges untouchability according to this where अच्छा समझाएंगे, हिंदी में समझाइए। अनटचेबिलिटी छुआछूत के बचपन छोटे कास्ट को नीचे मतलब अपने साथ जोड़ने के लिए, अपना सटने के लिए देते और कैसे उस पे भी एक साइड अलग साइड में बिठाते, साथ में नहीं बिठाते कभी भी, मतलब छुआछूत। रेवोल्यूशन, दैट्स व्हाट इज हिंदी मीनिंग सर? परिक्रमा। परिक्रमा, क्या बताना चाह रहे हैं? The movement of the earth around the sun is called revolution. The earth complete earth revolution 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds. The earth revolution around the sun on an oval path. आप इसको हिंदी में समझाइए हमको, ठीक है? आपने जो लिखा है यहाँ देख के बात करिए, क्या बताना चाह रहे हैं? परिक्रमा अर्थ के चारों ओर घूमता है और एक अर्थ के सामने एक अर्थ घूमने से 365 दिन और 6 घंटे 9.54 सेकंड लगता है एक दिन। एक आपने लिखा है समर सोल्टाइस, क्या है ये? दिन बड़ा छोटा रात। बताएंगे, एक्सप्लेन करो। The summer solstice is the day of the year when the sun is overhead in Tropic of Cancer or religious longest day and shortest night. एक आपने लिखा है रोटेशन, व्हाट इज द रोटेशन? The spinning of the earth is called rotation of the earth. Rotation of the earth cause day and night of day and night. It take 24 hours to complete on rotation. हिंदी में हमको समझाइए। घूर्णन। क्या है वो? क्या अर्थ की चारों ओर जो घूमते हैं वो क्या रोटेशन बोलते हैं? अर्थ रोटेशन के साथ चारों पट्टे घूमते हैं, उसे रोटेशन कहते हैं। चलिए, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? My name is Susma Sahu. सो नो हेजिटेशन, ओके? Yes, sir. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, तो आपने 3 टॉपिक को अपना रिप्रेजेंट किया है। पहला माई स्कूल, माई फैमिली एंड व्हाटएवर। Yes, sir. तो फैमिली क्या है? फैमिली किसको बोलते हैं? हिंदी बताओ। फैमिली हमारा परिवार है। परिवार, यानी माई फैमिली मेरा परिवार। तो परिवार सबके लिए जरूरत है। यस सर। आपके लिए, मेरे लिए, एकदम बेफिक्र। जो आपने यहाँ रीडिंग किया बताओ पहले। द फैमिली, माई फैमिली बताओ। Family is very important in everyone's life. A family gives love, care and support, and it helps us grow responsible and happy people. Families are our first teachers and they guide us in life from a young age. Families make special to my need, take care of me, provide for my need and provide good manners. They encourage me to study hard and follow my dreams. My siblings are my friend. समझाइए आप। चलो एक्सप्लेन कर दिया। आई एम अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट्स योर ऑलवेज सेंटेंस, लेकिन देन अदरवाइज कैमरा सो हिंदी। परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार अगर अभी नहीं होते तो हम यहाँ अभी पढ़ नहीं पाते और यहाँ अभी हम लोग इतने बड़ा नहीं पाते। और परिवार हमें बहुत अच्छी आदतें सिखाई है। यानी परिवार आपको प्रोवाइड करता है गुड्स मैनर्स के लिए, यस सर। मतलब गुड्स एजुकेशन के लिए। यस सर। ऐसे नो इज लाउडली आवाज, यू आर नॉट कॉन्फिडेंस। एस एन ओ इज अ लाडली आवाज, राइट? यस सर। सो
बैड मैनर्स को दूर रखने के लिए बोलते हैं, या कोई भी तरह का प्लानिंग हो हमारे लाइफ में, या हम जो कोई भी एम को लेके चलते हैं, उस एम को, लक्ष्य को भी हमको सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? फैमिली, परिवार। परिवार। हमको बर्थडे भी मनाना है तो कौन मनाता है? मेरा परिवार। परिवार में बर्थडे मना पाता है क्या? नो सर। नो सर। चलिए, एक वाटर आपने देखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वाटर हम लोग के लिए क्या? यस सर। बहुत महत्व है वाटर। किसके लिए? खाली हम लोग के लिए कि और चीजों के लिए? प्लांट्स के लिए भी है? प्लांट्स के लिए भी, हम लोग के लिए भी। अरे ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। यस सर। क्या है बताएंगे? वाटर है क्या? On our planet Earth, water is the second most need for all living beings. After oxygen, it is shared to water. On our planet Earth, water is the second most need for all living beings. After oxygen, it is next to impossible to survive more than 3 days without water. That is why it is said that water is life. In fact, स्टॉप नाउ, समझाओ। पानी हमारे लिए बहुत ही खास चीज होते हैं। अगर हम इसे अगर पानी ना हो तो हम ना नहा नहीं पाएंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, सबसे पहले जी नहीं पाएंगे। यस सर। हमको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी। अब प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो भी नहीं करेगा, और ऑक्सीजन भी नहीं पा पाएंगे। और हम लोग ऑक्सीजन भी नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हम लोग को? प्लांट से। अब प्लांट रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऐसे भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। यस सर। चलिए, खाना बनाने के लिए भी क्या चाहिए? यस सर। कुकिंग करने के लिए भी क्या चाहिए? पानी। पानी नहीं रहेगा तो कुकिंग कैसे करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे। नो सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है माई स्कूल। सबसे पहली बात, स्कूल होता क्या है? स्कूल हम जहाँ पे पढ़ते हैं, अनेक विद्यालय होता है Yes. जहाँ पे अच्छी अच्छी चीजों को सीखा जाता है, गुड्स मैनर्स सीखा जाता है, अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, Yes, sir. अच्छे टीचर्स होते हैं, यस सर। राइट? चलिए, वेरी गुड।